रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलम बिन बावरा की। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व जाहिद था और इसको इसमें आजम का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आजम को देख लिया करता था। इसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें 12,000 थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बावरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप अल्लाह के प्यारे बंदे हो, इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बावरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनों और फिरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाजत नहीं मिली तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदाया और तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया। यहाँ तक कि बलम बिन बावरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बावरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बावरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगोड़ देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ व जल की शान की वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर एक गजबे इलाही नाजिल हो गया कि नागहां उसकी जबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस बलम बिन बावरा ने अपनी कौम से रो रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा, मैं कहरे कहार व गजबे जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे बलम बिन बावरा की कौम ने उसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दूसरी जाओं को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरोख्त हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा गया, अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब से डर। मगर उस रईस पर गलबे शहवत का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया कि वो अपने नबी के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह की नौसत का यह असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम व नामुराद वापस चला आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पर बहुत ही बड़ा सदमा गुजरा। बलम बिन बावरा पहाड़ से उतरकर मरदूदे बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी जबान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। इस वाक़े का कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है। पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 175-176। तर्जुमा, और ए महबूब, इन्हें उसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराह में हो गया।
और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर हमला करे तो जबान निकाले और छोड़ दे तो जबान निकाले। ये हाल है उसका जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करे। रिवायत है बाज अंबिया किराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बल्लम बिन बावरा को इतनी नेमतें अता फरमा कर फिर इसको क्यों इस कार्य मजलत में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी भी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सल्ब करके उसको दोनों जहां में इस तरह जलील खुवार और गायबू हासिल न करता। इससे उन आलिमों और लीडरों को भी सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकम लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बल्लम बिन बावरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो मालो दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता जानबूझकर अल्लाह अज्जल के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो इसका उस पर यह बवाल पड़ा कि दुनिया व आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद व मतरूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जुबान ले फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोलाबार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खुसूसन उल्मा व मशाइख को मालो दौलत के हिर्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए और हरगिज कभी भी माल की तमाम में दीन के अंदर मुदाहनत नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो कि कहर इलाही अज्जल की तलवार लटक रही है। अल्लाह अज्जल हमें नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।